सकार निराकार, है ना। और ये बता रहे थे बंधता नहीं है या बांधता परमात्मा, या हम बंधे हुए या परमात्मा बंधा हुआ नहीं है, बांध नहीं सकता हमें, ऐसे बंधने के बारे में क्लियर करो। हम बंधे हुए हैं, है ना, वो भी अपने भावों से बंधे हुए हैं हम, वो हमें नहीं बांध सकता, वो असमर्थ है हमें बांधने में। तो हमारी कल ये वार्ता चल रही थी, वो चोर भी को भी पूरी सत्ता दे रहा है ना, साधु को भी पूरी सत्ता दे रहा है, वो इस चीज़ में असमर्थ है परमात्मा। वो ये नहीं कह सकता कि चोर को मैं नहीं दूंगा, है ना, वो पर दे रहा है ना, क्योंकि वो कण कण में व्यापक है। तो हम यही कह रहे थे इस चीज़ का हम फ़ायदा उठाएं, वो जो हमें दे रहा है, सत्ता दे रहा है, उसके बिना हम एक उंगली भी नहीं अपनी उठा सकते। और सबसे बड़ी बात देखो, जो बाहर आत्माएं घूम रही हैं वो अपने आप कुछ नहीं कर सकती, उनके लिए उनको घर चाहिए, ये शरीर रूपी घर चाहिए उनको, और अपने पास तो है पड़ा ये शरीर रूपी घर, जहाँ वो रहकर अपना काम करे। जब उनको अपनी ज़रूरत होती है ना कोई पूर्ति करवाने की, इच्छा पूर्ति के लिए, तो दूसरों के शरीर में जाती हैं, वो वहाँ प्रवेश करती हैं। तो अभी तो हमारे पास है पड़ा, ये आकार है हमारे पास, तो हम अपना काम क्यों नहीं कर रहे। हाँ, और सबसे बड़ी बात वो कह रहे थे कि विधि पक्ष से चलो, सारा वही है, सारा वही है, विधि पक्ष से चलो, है ना। पर निषेध पक्ष से भी चलते हैं तो हम वहीं पहुंचते हैं, वहाँ नेति नेति करते चलेंगे, और यहाँ पे खाली बस एक ही हो जाएगा, वही है वही है, वही परमात्मा है। अब उसके आगे ना प्रश्न कर रहा है वो शंकावादी, क्या जीव कर्मों से मुक्त हो सकता है। अब उन्होंने तो कह दिया विधि पक्ष से चलो, सारा वही है। फिर उसने ये भी सुन रखा था कि कर्म बीच में आड़े आते हैं, कर्मों के कारण बंधन होता है हमें। अब उसको शंका हो रही है, फिर उसकी शंका ये है, पहला प्रश्न, क्या जीव कर्मों से मुक्त हो सकता है। अब वैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, तो क्या जीव कर्मों से मुक्त हो सकता है। मुक्त है, कर्म है ही नहीं, जब है ही नहीं। देखो वो कब मुक्त होगा, जब वो ज्ञान से, विचार से, हाँ, तब अकर्ता रूप तब आएगा जब आत्मज्ञान का चलेगा, हमारा अपने स्वरूप का चलेगा। नहीं तो पल पल तो हमारे वो कर्म चल ही रहते, कर्म तो हमारे चल ही रहते। ये तो हमने जब अब देखा, अब जाके हमने रुकना शुरू किया, अब देखा, जब देखा तब से रुकना शुरू किया। नहीं तो कर्म में क्या आ रहा था, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अब जो मैं कर रहा हूँ तो वो अपने आप को शरीर समेत मान रहा है। तो ये शरीर को सबसे पहले तो गुरुदेव ने यही कहा कि सबसे पहले इस शरीर को हटाना है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। कर्म चल रहे हैं, गुणों में बढ़त रहे हैं, इसका मतलब एक जड़ चेतन है, एक है तो एक, क्योंकि पहले ही खोल दिया, जो जड़ है उसके बिना वो भी नहीं है। हमने कल परसों यही किया था कि जड़ बिना सत्ता के वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो यही कह रही थी, तो इनडायरेक्ट वे से जड़ भी वही हुआ, है ना, तो इनडायरेक्ट वे से जड़ भी वही हुआ। अब यही कह रहे हैं, उसने पहला प्रश्न किया, क्या जीव कर्मों से मुक्त हो सकता है। आत्मज्ञान से जीव कर्मों के भरम से मुक्त हो जाता है, आत्मज्ञान से। देखो जब हम विचार करते हैं, ये कर रहा है, ये कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, कर्म तो हो रहे हैं ना, कर्म हो रहे हैं, पर दृढ़ता किस पे आ गई कि दूसरे पे, अपने पे ना आई, दूसरे पे आ गई। दूसरा कर रहा है, अब दूसरे के कर्म मेरे को थोड़ी लगेंगे, दूसरा जो कुछ मर्जी करता रहे, उसके कर्म थोड़ी लगते हैं हमें। तो यही गुरुदेव ने आंसर दिया कि आत्म ज्ञान से जीव कर्मों के भरम, देखो भरम है ना, ये कर तो ये रहे, कितनी बड़ी भ्रांति है हमें,
मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। यही भ्रांति तो हमें घुमा रही है, यही भ्रांति हमें जन्मों जन्मों से घुमा रही है। अब यही भ्रांति का निवारण करना है। निवारण करने का बस एक ही उपाय है, विचार। बस एक उपाय है, कोई और दूसरा है ही नहीं। कुछ क्रिया करेंगे, कुछ कर्म करेंगे, हमारा वो खत्म होगा? नहीं, कर्मों से तो खत्म मिलता ही नहीं है। कर्मों से तो, क्रिया से तो वो प्राप्त ही नहीं होता। वो तो है ही सूक्ष्म। क्रिया से तो क्रिया वाले को प्राप्त करेंगे, क्रिया से स्थूल को ही प्राप्त करेंगे, सूक्ष्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक ही युक्ति है, विचार। विचार कौन सा? अपनी आत्मा का यथार्थ विचार। यथार्थ विचार होगा तो कर्मों की भ्रांति से, शरीर है तो कर्म चलेंगे। ये नहीं कि हम जड़ बन के बैठ जाएंगे, होगा ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कर्म चलेंगे पर भ्रांति है ना, जो हमने भ्रांति पाल रखी है वो नहीं रहेगी। फिर अब दोबारा करता है प्रश्न कि कर्म फिर कितने प्रकार के हैं? आपने तो बोल दिया कर्म की भ्रांति निवारण होगी तभी तो मुक्त हो पाएगा। तो वो कहते हैं फिर कर्म कितने हैं? अब गुरुदेव आंसर देते हैं, कर्म 3 प्रकार के हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। अब संचित कर्म हम किसको कहते हैं? जो हमारे पहले के इकट्ठे हुए पड़े हैं, संचित कर्म। संचित कर्मों के लिए एक जीवन काफ़ी नहीं है, एक ये मनुष्य का शरीर काफ़ी नहीं है उसको ख़त्म करने के लिए। क्योंकि देखो, संचित कर्मों में से जो फल पक गया, देखें पेड़ पे भी जो फल पक जाता है ना, गिर जाता है, अपने आप गिरता है, उसको तोड़ना नहीं पड़ता हमें। अब ऐसे जो संचित कर्म हमारे पक गए ना, कर्म तो बहुत सारे हैं, जो पक गए उन पके हुए कर्मों का शरीर मिल गया हमें। चाहे वो शरीर मनुष्य का हो, चाहे किसी भी खानी का हो, किसी योनि का हो, वो हमें शरीर मिल जाएगा। अब अगर मनुष्य का शरीर है तो वो स्वतंत्र है, आगे और भी तो कर्म करते हैं ना। अब हम बार बार कहते हैं 200 इसके संचित कर्म हैं, 200 में से 100 पक गए, 100 पके हुए कर्मों का मनुष्य शरीर मिल गया, उसमें से 100 कर्म तो शेष रहे संचित कर्मों में से, वो तो बचे रहे ना। अब 100 आ गए, अब ये स्वतंत्र है, अब 100 होंगे बैलेंस विच पियन। अब ये इसने और कर्म नहीं बनाए, इस मनुष्य शरीर में आकर इसने क्या और कर्म नहीं बनाए। अब 100 तो पहले बच्चे पड़े थे, अब मान लो 50 इसने और बना लिए या 200 और बना लिए, 100 में जाके जमा हो गए इसके। बताओ ख़त्म कब होंगे? ख़त्म कब होंगे? फिर ऐसे तो इसके ख़त्म ही नहीं होते संचित कर्म। सारी योनियां भोगने के बाद उसको फिर ये मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर में ये स्वतंत्र है, चाहे तो आगे अपने कर्म करे, चाहे तो अपने सारे संचित कर्मों को ये ख़त्म कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य का एक शरीर काफ़ी नहीं है संचित कर्मों को ख़त्म करने के लिए, पर ज्ञान अग्नि से हम जला सकते हैं। मानो कब दृढ़ता हुई हमें अपने स्वरूप पे, उससे पहले हमारे हो गए कर्म, तो फिर अब दृढ़ता पक्की वाली हो गई है, तो फिर क्या वो पीछे वाले कर्म हमें तंग करेंगे या उनका फल रहेगा शेष? नहीं, वो ज्ञान अग्नि से, वो कृष्ण जी ने गारंटी उठा ली है, वो कृष्ण जी ने गारंटी उठा ली है, ज्ञान अग्नि से मैं सारे तेरे कर्म दग्ध कर दूंगा, स्वाहा कर दूंगा। तो एक बार शरण तो आ, पापियों से पापी ही क्यों ना हो, वो भी मुक्त हो सकता है। हम फिर अजमा कर तो देखें, है ना, हम अजमा कर देखें, कृष्ण जी ने गारंटी उठाई है तो अब अजमाएंगे तो फिर देखो पार तो हो ही जाएंगे, पक्की बात है ये। इसलिए अब गुरुदेव ने कहा है कि 3 प्रकार के कर्म में संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। अब फिर उसको शंका हो रही है, इनका क्या स्वरूप है? आपने तो बोल दिया 3 कर्म है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण।
अब मेरे को क्या पता भी संचित के को आख देन, क्रियमाण के को आख देन, प्रारब्ध के को आख देन। अब वो कह रही हैं पूर्व जन्म अर्थात भूतकाल के कर्मों का जो संघात है वो है संचित कर्म, जो पहले के किए हुए हैं, हमारे पहले के जमा है। जिन कर्मों से शरीर की क्रिया और चेष्टा हो रही है, अर्थात जो जो कर्म स्वभावभूत होकर भोगे जाते हैं, वह है प्रारब्ध हमारे। क्या कह रही हैं? जिन कर्मों की क्रिया और चेष्टा हो रही है। अब देखो जिस परिवार में आए हम, जो हमारे सगे संबंधी बने, अब सगे संबंधियों से भी तो लेन देन है ना, दुख सुख का भोग लेन देन है, वो हम भोग रही हैं। हम ना चाहते हुए भी वो ले रही हैं और दे रही हैं। तो ये क्या है हमारी? ये हमारी प्रारब्ध है। कहती हैं जो कर्म अब किए जाते हैं, अब जो हम कर रहे हैं उसने स्वतंत्र बना दिया हमें। जैसे हमने कहा ना, उस 100 का तो उसको शरीर मिल गया, 100 उसका बैलेंस है, पर उसने अब भी किया कर्म। अब जो किया वो क्रियमाण कर्म किया, अब उसने क्रियमाण कर्म किया। अब वो जो अब करता है उनका फल फिर आगे आगे उसकी प्रारब्ध तैयार होती है। फिर अब के कर्मों की हमारे आगे प्रारब्ध तैयार होगी। अब वो प्रारब्ध तो अगले जन्म के लिए प्रारब्ध होगी ना, पर वर्तमान में क्या होगी? वो क्रियमाण। वर्तमान में वो हमारे क्रियमाण कर्म है। अब उनका भुगतान हम आगे करेंगे। फिर अब ये हो गया हमारे संचित कर्म, हमारे क्रियमाण कर्म और हमारी प्रारब्ध। ये 3 हमारे हैं। उन्होंने बोला ना कर्मों से मुक्त हो सकता है, कर्मों की भ्रांति से मुक्त हो सकता है। तभी उसका प्रश्न बना कि कर्म कैसे देखूं मैं, कितने प्रकार के हैं। तो गुरुदेव ने बोला 3 प्रकार के। फिर उनका स्वरूप भी बता दिया तीनों का। अब वो कहता है यह कर्म किस प्रकार निवृत्त हो सकते हैं। जो आपने ये 3 कर्म बता दिए, ये निवृत्त कैसे होंगे? जब इस जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान होकर सर्व ब्रह्म का निश्चय होगा। कैसे निवृत्ति पाएंगे हम कर्मों से? कर्मों से तो हम छूट नहीं सकते। आज तक हम क्या कर रहे थे? कर्म ही तो बना रहे थे। क्यों? किसी के साथ राग है, किसी के साथ द्वेष है। राग द्वेष से हमारे कर्म बनते हैं। अब ये कर्मों की निवृत्ति कब खत्म होगी? ये राग द्वेष कब खत्म होगा? जब हमें समझ होगी। समझ किसकी? कि ये मनुष्य शरीर मेरे को क्यों मिला है, मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पर। अब जब तक ये समझ नहीं आती ना, हम कर्मों से नहीं छूट सकते। और दूसरी बात, तत्वनिष्ठ गुरुदेव हों और महावाक्य अंदर चले, तेल धारावत। अगर तेल धारावत महावाक्य चलते हैं तो हम छूट पाएंगे। क्योंकि मन है ना एक पुर्जा इसके अंदर, ये पुर्जा क्या काम करता है? संकल्प विकल्प उठाता रहता है। कितने संकल्प उठाता है? बेफजूले, जिनका कोई लेना देना ही नहीं होता। कितने बेफजूले ये संकल्प उठा लेता है पूरे दिन में। 1 मिनट के लिए इसकी निगरानी छोड़ दो, इसको देखना छोड़ दो, फिर उस टाइम पता चलता है क्या क्या उठा के ले आता है। ये गंदगी सारी इकट्ठी करके बैठ जाता है। अब इस गंदगी को कैसे हटाएं? अगर इस मन को कोई काम मिला होगा, काम होगा इसको, तो ये गंदगी नहीं उठाएगा। अब काम क्या हो दें इसको? ये विचार करे, अपने महावाक्यों का मनन करे, तेल धारावत वही चलाए, या श्वासोश्वास ओम की ध्वनि चले। बाहर आ जा रहा है श्वास, हमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, इसके साथ ओम की ध्वनि चलती रहे अपनी। चल सकती है, चल सकती है। देखो अभी से पुरुषार्थ करेंगे ना, तब जाके ये हमारा स्वभाव बनेगा। अगर हम पुरुषार्थ ही ना करें अपना, तो ये हमारा स्वभाव नहीं बन सकता। फिर कितनी देर चलती है ओम की ध्वनि, श्वासोश्वास कितनी देर चलती है। इससे भी क्या होता है कि फालतू के विचार नहीं आते। ओम की ध्वनि अंदर चल रही होती है ना,
तो फालतू के विचार नहीं आते, क्योंकि हमारी वृत्ति ने उसको पकड़ा हुआ है। अपने आप चलती रहेगी, पर शुरू में ये पुरुषार्थ चलेगा। पुरुषार्थ जब एक बार चल पड़ा ना, तभी तो कहते हैं साधना काल का पुरुषार्थ, सिद्धांत काल का वो स्वभाव। वो अपने आप बन जाएगा, हमें बनाना नहीं पड़ेगा। अब वो उसके लिए फिर यही आत्मविचार। अब हम तभी तो आत्मविचार करते हैं, युक्तियां निकाल रहे हैं हम कैसे वो हमारा चले। मानो महावाक्य नहीं घूमते हमारे अंदर, नहीं ठहरता, हमें कुछ मनन नहीं होता। ओम तो आसान है, ओम की ध्वनि चलाना कितनी आसान है, और नहीं याद रहता, हमें कुछ भी नहीं याद रहता। तो फालतू के विचारों को, जैसे फालतू की घास फूस होती है, उसको काटने के लिए झड़ाई तो करनी पड़ेगी ना, खुरपा तो चलाना पड़ेगा ना। ये वाला खुरपा चला ले, श्वासों श्वास ओम की ध्वनि चला लें, फिर देखें। पर करनी ईमानदारी से है, चलानी ईमानदारी से है। फिर उसको देखें हम कितनी देर तक चली मेरी ओम की ध्वनि श्वासों श्वास। फिर साथ के साथ फिर पकड़ लें, साथ के साथ फिर पकड़ लें। अब इसलिए कह रही हैं, जब इस जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान होकर सर्व ब्रह्म का निश्चय होगा और जानता है कि मैं जन्म मरण से रहित हूँ। जो ब्रह्म का निश्चय करेगा ना, उसको तो पता ही होगा, बुद्धि में ये दृढ़ता ही होगी कि जन्म मरण मेरा नहीं है। ब्रह्म का निश्चय कौन कर सकता है? जो विचार की क्लास में होगा, और उसको इतना तो जरूर पता होगा कि जन्म मरण इस शरीर का हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। तब संचित कर्म नाश हो जाते हैं। जब दृढ़ता हो गई उसको अपने स्वरूप पर कि मैं ब्रह्म हूँ, सब जितना भी दिख रहा है ये सारा ब्रह्म है, जब ऐसी दृढ़ता होती है ना उसको, तो उसके संचित कर्म ज्ञान अग्नि से उसके सारे कर्म जल जाते हैं, फिर नहीं बचता उसका कोई भी कर्म। फिर ऐसे उसके संचित कर्म खत्म हो गए, क्योंकि वर्तमान शरीर में इसको यह ज्ञान हुआ है कि मैं शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण और इनके कर्मों से न्यारा हूँ। अब हमें ज्ञान है ना, ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अंतःकरण को भी जानता हूँ, मैं इसको भी देखने वाला हूँ। इंद्रियों की शक्ति कम हो रही है, मैं इसको भी जान रहा हूँ। जानते किसको हैं? जो अपने से अलग होता है उसको हम जानते हैं। गंगा मैया के अंदर डुबकी लगा रहे होते हैं तो पानी हमारे चारों तरफ, पानी ओत प्रोत। जब बाहर लेके खाली एक डब्बा भी चागिनू ना पानी दे भरिया कि मैं बाहर लगता है, कैसे भारी लगता है। और तब मैं देख रही हूँ ना मेरे से अलग है ये। जब मैं उसमें होती हूँ फिर लगता है कोई भार, जबकि सारा ही पानी पानी है, कोई भार नहीं लगता। जो मेरे से अलग होता है उसको मैं जानती हूँ। ऐसे ही जो ब्रह्म का निश्चय करेगा ना शुरू में, तो उसको ये शरीर अलग लगेगा, अपने से अलग लगेगा। अपने से जो चीज़ अलग लगती है तो वो दूसरी हो जाती है, वो फिर मैं नहीं हो जाती। जैसे गाड़ी और ड्राइवर दो अलग अलग है, दृढ़ता भी है हमें, गाड़ी अलग है, ड्राइवर अलग है। अब ऐसी ड्राइवर और ये गाड़ी, ड्राइवर जो इसको चला रहा है और ये गाड़ी, हम गाड़ी को मैं तो नहीं बोलते, मेरी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसको फिर ध्यान रखें, इसको क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले अपने शब्दों पे ध्यान दें। हम दूसरों को तो बोलते हैं शब्दों पे ध्यान देने के लिए, क्या हम देते हैं? हम देते हैं शब्दों पे ध्यान। सबसे पहले हम अपने शब्दों पे ध्यान दें और रुकें कि मैं क्या बोल रही हूँ। जो हम बोलते हैं ना उसका असर होता है, चाहे माने चाहे ना माने हम, असर ज़रूर होता है क्योंकि अंदर से निकल रहा है वो, तो उसका असर भी इसको ही हो रहा है। वो तो जन्मा रहा है बस। हम जानते हैं ना ये दुखी हो रहा है कि आनंदित हो रहा है,
तो कौन कौन बैठा है, कौन जान रहा है? शरीर तो जड़ है, शव है, ही को तो कह नहीं पता, पता के को है, पता किसको है? कौन जान रहा है? ये जो अपने से अलग देखेगा इस शरीर को, वो जानेगा आज इसको यहाँ दर्द है तो यहाँ दर्द है, वो उसको पता लगेगा। नहीं तो करेगा मेरे को है मुँह दर्द थींदा पे, आज तक हम क्या यही तो बात करते थे, ऐसे ही तो बोलते थे, तो क्या हमारा दर्द खत्म हो जाता था? नहीं। देखो खत्म अब भी नहीं होगा, पर अब दिखेगा इस अंग में दर्द है, उसकी दवाई वगैरह जो करनी होगी क्रिया वो कर लेंगे। पहले तो मरदे हंसे रोंदे हंसे, पर वो मरना रोना कह नहीं रहा, वो वाली विक्षेपता नहीं रही। अब यही कह रहे हैं जिसको दृढ़ता होगी वो अपने से अलग देखेगा, इन इंद्रियों के कर्मों को अपने से अलग देखेगा, अपने आप को न्यारा जानेगा। इन कर्मों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। जो जानेगा सो मानेगा, जिसको जो मान रहा है ना उसको ही लग रहा है सारा कुछ। हमने एक प्रसंग किया था कि वो बैल चला रहा है एक, और एक दूर बैठा हुआ है साधु, वो देख रहा है कि ये कैसे चला रहा है, उसको गालियाँ निकाली जा रहा है, तो कोई और बंदा जाके उसको कहता है कि वो तेरे को बहुत गालियाँ निकाल रहा है, तो वो क्या आंसर देता है? जो मानेगा ना उसको लगेंगी, मैं मान ही नहीं रहा तो मेरे को लगेंगी क्या? अब ऐसे भले इसे कर्म करवाओ सारा, पर मानो मत, माने मत। हम जो मैं कर रहा हूँ वो उसको हटाकर ये कर रहा है, अब ये कर रहा है, अब ये कर रहा है। जब ऐसा दिखेगा तो इसका जो भी कर्म होगा लगेगा ही नहीं। कृष्ण जी ने भी तो अर्जुन को यही कहा था, जा तू सबके गले काटा, सबको मारा, पर ये मत मानना कि मैंने किया, ये मत कहना, नहीं तो वो कर्म लग जाएगा। अब ऐसे गुरुदेव हमें भी कह रही हैं, वो तेरे को मारे तो ये मत कहना कि मेरे को मारा, तो क्या कहे फिर? शरीर को, इसको, मेरे तक तो पहुंच ही नहीं है किसी की। अब ये दृढ़ता होगी ना जिसकी, वही इन कर्मों से मुक्त हो सकता है। अब इसलिए कहते हैं कि इस ज्ञान से क्रियमाण कर्मों का फिर नाश हो जाता है। फिर कर्म कहाँ बने? संचित कर्म खत्म, क्रियमाण कर्म भी खत्म। अब क्रियमाण कर्म खत्म तो प्रारब्ध कहती, प्रारब्ध अपने आप ही खत्म थीगी, क्योंकि प्रारब्ध किसकी बनती है? क्रियमाण कर्मों की। जब क्रियमाण हमारे कर्म ही खत्म हो गए तो प्रारब्ध किसकी? कहते हैं और प्रारब्ध कर्म भोगने के उपरांत फिर नाश। जो अब के प्रारब्ध कर्म है ना, वो तो हम भोग रहे हैं इस शरीर में आकर, पर आगे के लिए थोड़ी बनेगी प्रारब्ध, क्योंकि आगे के लिए क्रियमाण कर्म ही नहीं है, क्योंकि वो इसको अपने से अलग करके देख रहा है। जो अलग करके देख रहा है तो दूसरे के कर्म है ना, मेरे थोड़ी कर्म है। कहते हैं क्योंकि जो जो कर्म व धर्म स्वभाव भूत होकर शरीर रूप हो गए हैं, जब तक उन कर्मों की समाप्ति ना हो तब तक कर्म रूप शरीर का नाश नहीं होता। अब जो ये कर्म का बना पड़ा है हमारा शरीर, कर्म इतना तो हमें पता है ना, हमारे ये वाले जो ये शरीर है अब के कर्मों का है नहीं, पिछले कर्मों का है। अब पिछले कर्म तो हमारे इस शरीर की प्रारब्ध बन गई है। अब इसकी प्रारब्ध जितनी भी है वो कर्म सारे, कहते ना लो दो और चलो, जब इसका लेन देन शरीर का खत्म हो जाएगा फिर ये चला जाएगा, ये रहेगा नहीं। ये उसका नियम है, ये उसकी प्रकृति का नियम है। और कहते हैं इसी शरीर के अंदर अगर मैं ब्रह्म हूँ, सर्व ब्रह्म है, ये हमारी दृढ़ता हो जाती है। संचित कर्म भी गए, संचित कर्म गए, और साथ में
मैं इसको अपने से अलग देख रहा हूँ। क्रियमाण कर्म खत्म। क्रियमाण कर्म खत्म होते ही आगे की प्रारब्ध खत्म। बाकी क्या बच गई? ये वाली प्रारब्ध जो अब की शरीर की है, ये वाली प्रारब्ध बच गई। अब ये खत्म कैसे होगी? जब इसका लेन देन खत्म हो जाएगा। हम कहीं, अब देखो ज्ञानवान हैं, विज्ञानवान हो गए हमारे ऋषि संत, हमारे गुरुदेव। अब जैसे ही ज्ञान हुआ, जैसे ही दृढ़ता हो गई कि मैं ब्रह्म हूँ, साथ के साथ ये शरीर तो नहीं खत्म हुआ। शरीर तो है पड़ा ना, फिर खत्म हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, क्योंकि इस शरीर की प्रारब्ध है। इस शरीर की प्रारब्ध छूटा हुआ तीर है, वो भोग कर ही खत्म होगी। हम खत्म नहीं कर सकते उसको, पर आगे के लिए हम अलर्ट हो गए। आगे के लिए हमने कुछ भी नहीं बनाया, पर इसकी जो प्रारब्ध है वो भोग कर ही खत्म होगी। कहते हैं जब तक उसका बल क्षीण ना हो तब तक भूमि पर ये नहीं गिरता। अब जब तक इसकी प्रारब्ध खत्म नहीं होगी तब तक ये गिरेगा नहीं। गिरेगा नहीं मतलब इसको मृत्यु नहीं आएगी। मृत्यु तब आती है जब इसकी प्रारब्ध खत्म होती है, परंतु भविष्य में यह अपने अधीन है कि बाण को ना चलाए। स्वतंत्र है ना, तभी वो कह रहे हैं हमें कि हम स्वतंत्र हैं। हम ये ध्यान रख सकते हैं कि हम आगे के लिए कोई प्रारब्ध ना बनाए। क्रियमाण कर्मों को हम देख सकते हैं, क्योंकि कर्म बड़े कि मैं बड़ा? कौन बड़ा? मैं। हम स्वयं बड़े हैं, कर्म हमसे बड़े नहीं है। कर्म हमारे अधीन है। हम चाहें तो करें, हम चाहें तो ना करें। हम चाहें तो मैं मान के करें, हम चाहें तो यह कह के करें। ये तो हम स्वतंत्र हैं। इसी स्वतंत्रता का हमें फायदा उठाना है, पर हम फायदा क्या उठाते हैं? हम फायदा क्या उठाते हैं? छल कपट का, है ना। छल जाने अनजाने अपनी चतुराई आगे लाकर रख देते हैं। गुरुदेव तभी कहते हैं सरल बने, सरल बने। सरल बनेंगे तो हमारे कर्म नहीं आएंगे, हमारे बनेंगे नहीं। वो सरलता के साथ जैसे जैसे गुरुदेव इसकी धुलाई करते जाएंगे, हम साफ होते जाएंगे। धुलाई तो होनी जरूरी है ना, धुलाई के बिना तो हम साफ नहीं हो सकते। तो प्लेन लोटा जल्दी साफ हो जाता है, मीनाकारी वाला लोटा साफ नहीं होता। साफ तो दोनों को किया, पर उसमें गंदगी कहीं ना कहीं रुकी रहती है। फिर हम देखें हम कौन सा लोटा है, प्लेन कि मीनाकारी वाला। हम चाहते क्या हैं? हम छूटना चाहते हैं कि ये मेरा लास्ट जन्म है। तो लास्ट जन्म के लिए तो प्लेन लोटा मतलब जल्दी जल्दी साफ हो जाएं। अब जल्दी जल्दी साफ हो जाएंगे ना तो अपना ये सारा निबड़ता जाएगा। अब की प्रारब्ध जल्दी 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 गुरुदेव कटवाते जाते हैं, फिर कहीं रुकने नहीं देते, कहीं टिकने नहीं देते। जल्दी जल्दी हम भी तो यही चाह रहे हैं ना, जल्दी जल्दी निबड़े या हो, फालतू दे बेविचार ना आवन, फालतू की घास फूस ना उगे। आई तो गुलाब के फूल आए, वो महक आए। वो महक कैसे? गुलाब होगा तो महक आएगी। तो वो ब्रह्म ज्ञान रूपी गुलाब हो, उसकी महक हमें देनी नहीं पड़ेगी स्वतः बिना तक पजुए से। गुलाब वो कहता है कि आके मेरे को सूंघो, हम जाते हैं ना सूंघने के लिए, हम जाते हैं उसको लेने के लिए। ऐसे अपने आप हमारे पास आ जाएंगे जिनको शांति चाहिए होगी। अब इसलिए कह रही हैं कि भविष्य में यह अपने अधीन है। हम स्वतंत्र हैं ना, हम कर्म करें चाहे ना करें, कि बाण को ना चलाया जाए। इसी प्रकार जो कर्म अज्ञान काल में हुए हैं और जिनका फल हम भोग रहे हैं,
जब तक भोगे ना जावे नाश नहीं होंगे। वो महात्मा वाला प्रसंग याद है ना, वो चौपड़ बनाने दे रहे थे अपनी जांघ पर, लहूलुहान हो रहे थे, तो वो क्या उनकी दृढ़ता थी कि ये खत्म हो, अब ये धर्मशाला खत्म हो, अब मेरी प्रारब्ध खत्म हो। अब उनको दृढ़ता यही थी, जबकि दूसरे संत ने उनको कहा भी जिस घर में रहते हैं उसकी सांभ तो करते हैं। तो फिर क्या उन्होंने बोला, कितनी धर्मशाला बदल बदल के मैं सब धर्मशालाओं की सांभ करता रहूँगा। अब मतलब दृढ़ता कहाँ थी उनकी? दृढ़ता यही थी कि अब ये प्रारब्ध मेरी खत्म हो। जिनका फल हम भोग रही हैं, जब तक भोगे न जावे वो नाश नहीं होते, अर्थात इंद्रियों के कर्म प्राण पर्यंत भोगने पड़ते हैं। अब जैसे कल कोई बात बता रहे थे, वो रहते कहाँ थे और डेथ कहाँ हुई उनकी, कौन सी जगह पे हुई? वहाँ का लेन देन होगा ना डॉक्टरों के साथ। दिल्ली से आके इधर उनकी डेथ हुई अम्बाला में, देखो। फिर वहाँ हॉस्पिटल में गए, दिल्ली में तो और बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, पर उनका लेन देन कहाँ था? देख लो फिर। अब यही हाल है। अब जो ये लेन देन है ना, ये इंद्रियों का लेन देन चल रहा है हमारा। ये इंद्रियों का लेन देन जब हमारा खत्म नहीं होता तब तक वो हमें भोगना पड़ता है, और उस जगह पे लेन देन जहाँ होगा पूरा वहाँ जाना पड़ेगा। कोई ना कोई बन जाएगा ऐसा कारण कि हम वहाँ जाएंगे, जाकर वो अपना लेन देन खत्म करेंगे, लो दो और चलो, बस फिर ये शरीर खत्म, फिर है नहीं। अब देखो उसके जो शंकावादी की शंका चल रही है, सबसे पहले तो उसने ये शंका की कि ये मैं मुक्त कैसे होऊंगा, कर्मों से मुक्त कैसे हो जी? तो गुरुदेव ने आंसर दिया, जब कर्मों की भ्रांति खत्म होगी तब मुक्त होगा। फिर उसने दोबारा किया कि ये कर्म कितने हैं, कैसे हैं, कितने प्रकार के हैं? फिर उन्होंने आंसर दिया तीन प्रकार के कर्म। एक प्रारब्ध हो गया, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म। फिर उन्होंने बोला मैं पहचाना कि मैं केड़े प्रारब्ध हैं, केड़े संचित हैं, केड़े क्रियमाण हैं? तो फिर उसको भी हमने खोल दिया। अब उसके बाद फिर कहते हैं किस प्रकार से ये निवृत्त हो सकते हैं? अब निवृत्त होने का एक ही उपाय है कि अपने स्वरूप पर दृढ़ता हो जाए। अपने स्वरूप पर दृढ़ता होने से तो वहीं पर ही संचित कर्म खत्म, पीछे वाले जल गए, अपने स्वरूप पे दृढ़ता होगी। क्रियमाण कर्म खत्म, आगे और बनेंगे नहीं। क्रियमाण कर्म खत्म होते ही प्रारब्ध खत्म, क्योंकि क्रियमाण कर्म से ही तो प्रारब्ध बनती है। पिछले कर्म दाता यो शरीर चाहती बैठू, सबूत है अपने को, ये सबूत है हमारे पास। पिछले कर्म किए थे तभी तो ये लेके बैठे हैं हम। अब तभी गुरुदेव ने अब यहीं तक आंसर दिया है। अब कल फिर से वो शंका करेगा, तो फिर आगे करते हैं भी क्या कहता है फिर वो। ओ